हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा हो गया है लंच और मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया पार्लर। तो मैं आ गई हूँ रोज ब्यूटी पार्लर, जैसे कि मैं हमेशा आती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना पहले बिलिंग कंप्लीट कराया, उसके बाद फिर मैंने अपनी एंट्री कराई और पार्लर का हुलिया कुछ इस प्रकार का था। अब मैं बताती हूँ कि मैं पार्लर क्यों आई हूँ। मैं अपने हेयर कट के लिए आई हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है एक पार्टी में और काफी टाइम हो गया था मैंने अपना हेयर कट नहीं कराया था। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि 3 मंथ होने से पहले या 3 मंथ होते ही मैं अपना हेयर कट करा लूँ, क्योंकि हर 3 मंथ में ट्रिमिंग नहीं कराने से बाल काफी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मैं हर 3 मंथ में अपना हेयर कट ले ही लेती हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है। तो अब चलते हैं, शाम की पार्टी के लिए रेडी भी होना है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे वापस से पिक करने आ गए थे क्योंकि ऑफिस का टाइम भी हो रहा था मुझे। तो चलते हैं अब पार्टी में। तो सबसे पहले हमारा यहाँ एक बहुत ही स्वीट सा वेलकम हुआ और मैं आपको बताती हूँ ये पार्टी किसकी है, कहाँ है। तो ये एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वालों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो उसी के पास हमने ऑनलाइन परचेज किए थे। और मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि एक पास के कितना इन्होंने चार्ज किया था। तो सबसे पहले एंट्री होते ही हमने सॉफ्ट ड्रिंक ट्राई किया। यहाँ पर लिकर भी था, बार भी था, लिमिटेड था यहाँ पर, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक अनलिमिटेड थी। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने एक सॉफ्ट ड्रिंक ट्राई किया और उसके बाद फिर मैंने भी एक नॉर्मल नींबू पानी ट्राई। लेकिन मुझे अपने हस्बैंड का ड्रिंक दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सबसे पहले उनसे अपना ड्रिंक एक्सचेंज किया और उनका ड्रिंक वाकई में बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं चली गई पास्ता के सेक्शन में और यहाँ पर हमारे जो न्यूली शेफ थे तो वही हमारे लिए पास्ता बना रहे थे। और आपको जिस वैरायटी का पास्ता, जिस टाइप का आपको पास्ता बनवाना है आप उनसे बनवा सकते हो। और उनका हाइजीनिक तरीका देख के तो मेरा दिल ही आ गया था और मेरी भूख ज्यादा बढ़ गई थी। इतना हाइजीनिक तरीके से उन्होंने चीजें मेंटेन की हुई थी। तो सबसे पहले मैंने पास्ता के सेक्शन में एंट्री होते ही अपना फेवरेट पास्ते का ऑर्डर दे दिया, जो कि है व्हाइट सॉस पास्ता। और यहाँ पर मेरा पास्ता रेडी हो रहा है और तब तक मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। इन्होंने गार्लिक ब्रेड से इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, देखिए। और मुझे देख के मैंने बाद में इसको नोटिस किया, फिर मैंने शूट करवाया, सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर मेरा पास्ता बनकर रेडी हो गया था। मेरा पूरा फोकस खाने में है और मेरे हस्बैंड का पूरा फोकस शूट करने में है। और मुझे इतनी चीजें देख देख के और मेरी भूख इतनी बढ़ती जा रही थी कि बिल्कुल मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपना पास्ता ट्राई किया और आप बात नहीं मानेंगे, इतना डिलीशियस पास्ता बनाया था इन्होंने। बिल्कुल 5 स्टार टाइप, होटल टाइप मतलब फील आ रहा था वहां पर। उसके बाद फिर मैंने नूडल्स ट्राई किए और नूडल्स ट्राई करने के बाद फिर यहाँ पे मैं कबाब वाले सेक्शन में आ गई। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया पनीर टिक्का और पनीर टिक्का टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि इस टाइप से भी पनीर टिक्का बनता है। इतना टेस्टी पनीर टिक्का था, इतना टेस्टी कभी मुझसे भी नहीं बना, इतना टेस्टी था। और उसके बाद मैं सैलेड वाले सेक्शन में आ गई और ये वहाँ का सबसे मतलब हाईलाइट सेक्शन था, क्योंकि यहाँ इतने टाइप्स के सैलेड थे। आप लोग देखिए, इतनी वैरायटी के सैलेड थे। मैंने तो अपनी लाइफ में इतने टाइप्स के सैलेड नहीं देखे और इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप देख। और कुछ सैलेड तो मुझे समझ में भी नहीं आए, जैसे कि ये रेड वाला, ये तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये किस चीज का सैलेड है। कुछ तो समझ में आ रहे थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहे थे। और उसके बाद सैलेड वाला सेक्शन ट्राई करने के बाद हम लोग आ गए मेन कोर्स वाले सेक्शन में। और यहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास मेन कोर्स में। तो सबसे पहले मैंने ट्राई की ब्रोकली और ये मेरी फेवरेट है हर। तो मैंने सबसे पहले सारी वेजिटेरियंस में बेबी कॉर्न मैंने ट्राई करने का सोचा था, लेकिन मैंने सोचा ब्रोकली ट्राई करवाते इनसे बनवा के, क्योंकि इनका जो यूनिक तरीका था डिशेस बनाने का। तो मैंने सोचा ब्रोकली एक बार ट्राई करते हैं इनके हाथ की। तो यहाँ पर मेरी ब्रोकली बन गई थी। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर पनीर का सेक्शन था, तो पनीर लिया। मैं पनीर लेने के बाद मैंने और भी वेजिटेबल्स जो थी वहां पर वो ली। और उसके बाद फिर मैं रोटी वाले सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे 2-3 टाइप्स की उन्होंने रोटी रखी हुई थी। और उसके बाद मुझे पापड़ लेना था, तो इन्होंने पापड़ भी इतने अच्छे से रोल किया हुआ था। इन सबको लेने के बाद फिर मैंने थोड़े से चावल लिए अपनी प्लेट में दाल के साथ के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपको नॉनवेज सेक्शन दिखाती हूँ। नॉनवेज यहाँ पर मटन, चिकन, फिश, XYZ सारी टाइप का नॉनवेज था और सारा अनलिमिटेड था। लास्ट हम लोग आ गए डिजर्ट वाले सेक्शन में और यहाँ पर इतनी वेराइटी की मतलब मिठाइयाँ, इतनी वेराइटी की स्वीट्स थे। तो चलिए अब इनको एक एक करके ट्राई करने का टाइम आ गया है और मुझसे रुका नहीं जा रहा है। पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन रुक नहीं सकती मैं, मेरे को इनको ट्राई करना है। और जितना मेरे से बन पाएगा मैं सारी ट्राई करने की कोशिश तो करूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत की मैंने अपने हस्बैंड से, और ये सबसे अच्छी बात है सारे एगलेस थे। तो सबसे पहले मेरे
हस्बैंड से स्टार्ट करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने रसमलाई और कुछ चीजें ट्राई की। उसके बाद फिर मैंने ये वाली पेस्ट्री ट्राई की और ये थी चॉकलेट वाली पेस्ट्री और ये फ्लेवर ऐसा आ रहा था जैसे बिल्कुल अपन चॉकलेट केक खाते हैं वैसा वाला। उसके बाद सेकंड मैंने ये वाली आइसक्रीम ट्राई की। ये वाली आइसक्रीम एक छोटे से ग्लास में थी और इतनी मतलब दिखने में ही इतनी सुंदर लग रही थी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। और उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग आ गए केक वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर उन्होंने फ्रूट्स केक रखा हुआ था और फिर हमने थोड़ा सा फ्रूट केक ट्राई किया। और केक ट्राई करने के बाद फिर मैं आगे जाती हूँ एक और स्वीट ट्राई करने और ये बड़ी डिफरेंट टाइप की लग रही थी, दिखने में ही बहुत डिफरेंट थी। मतलब मैंने तो कभी ट्राई नहीं की इस टाइप की और ये दिखने में समझ में नहीं आ रहा था और खाने के बाद पता चला कि वो एक कोकोनट स्वीट थी। और उसके बाद एक और ये यूनिक ग्लास में एक मतलब बहुत डिफरेंट मतलब स्वीट दिखी मुझे और फिर ये स्वीट मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी इतना फुल हो चुका था कि उसमें जगह ही नहीं बची थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप ट्राई करो ये वाला। और उसके बाद लास्ट हम लोग ट्राई करते हैं वेनिला आइसक्रीम जो कि मेरी क्या पूरी दुनिया की फेवरेट होगी, सिंपल सी। और वेनिला आइसक्रीम ऑप्शन यहाँ और भी थे जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, लेकिन हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई थी और सिर्फ हमने टेस्ट किया था। एक भी मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे से कोई आइसक्रीम खाई हो, टेस्ट करने में ही सारी चीजों में पेट इतना फुल हो गया था कि मुझसे तो अब खड़े होते भी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने एक अच्छा सा सॉफ्ट ड्रिंक लिया, नींबू पानी और चेयर पे बैठ के अच्छे से पिया और तभी हमारी नजर जाती कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी हो रही। ये रख के मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तो आप ही रखिए, मेरे वाले में तो बड़े नहीं हुए। थोड़ा थोड़ा गा भी सकते हैं आप और ये थोड़ा डांस भी कर सकते हैं। मसाले का खजाना मिलता है अब लोगों को मजा आ रहा है। आई एम ट्राइंग में गाने से। और फिर यहाँ पर मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मुझे प्राइज भी मिला और मुझे मिला है एवरेस्ट का हैम्पर जिसमें सारे टाइप्स के मसाले थे एवरेस्ट के। तो ये थी मेरी आज की पार्टी और मैं यहाँ अपना वीडियो खत्म कर रही हूँ। और अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं